है वो फेड की कमेंट्री के बाद आई है और कमेंट्री में दो चीजें जो मार्केट्स को पसंद नहीं आई और मुझे लग रहा है उसी के कारण मार्केट्स में बिकवाली आ गई, वो ये है कि ग्रोथ का अनुमान उन्होंने कम कर दिया है, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है और उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि मैक्रो नंबर्स देखने के बाद वो 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स का वापस इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे जब जुलाई में वापस फेड मीटिंग होगी। तो मेरे ख्याल से ये ग्लोबल लिक्विडिटी का सेल ऑफ के कारण आज इंडियन मार्केट्स में भी काफी भारी बिकवाली देखने को मिली और जैसे अनिल जी ने कहा कि ग्लोबली सारे मार्केट्स डाउन है तो इंडियन मार्केट भी ऑब्वियसली आउट परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल नहीं था। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाले फ्यू सेशंस में अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 15,000 का रहेगा। मुझे लग रहा है कि 15,000 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, बट अगर 15,000 का लेवल टूटता है और मार्केट संभाल नहीं पाती है तो आपको और थोड़ा करेक्शन और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा तो मानना है कि आपको इस बाजार में थोड़ा सा कॉशियसली अपना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखिए क्योंकि इंडेक्स में बहुत वॉलेटिलिटी है। आज तो एक्सपायरी भी थी, बट जो फ्रेश एक्सपायरी है उसमें 15,000 का लेवल अगर मार्केट्स मेंटेन करता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँ कि अभी यूक्रेन में फ्रेंच और दूसरे जो यूरोपियन लीडर्स पहुंचे हैं, अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज अगले हफ्ते में वॉर के न्यूज फ्लो पे आता है, अगर मान लीजिए कोई सरेंडर की खबर आती है या वॉर खत्म होने की बात होती है तो मार्केट्स को ये बात बहुत पसंद आएगी और जितने तेजी से मार्केट्स गिरे हैं मुझे लग रहा है आपको एक अच्छा उछाल भी शायद देखने को मिलेगा। तो हमको ये इवेंट के लिए अगले हफ्ते तक रुकना चाहिए और मेरे ख्याल से अगर कोई भी सिग्नल यहाँ पे मिलता है तो मार्केट्स में उछाल भी उतनी तेजी से आ सकता है। बिल्कुल, और हफ्ते भर का नजरिया किसी को इस बाजार में रखना हो किसी स्टॉक में, अविनाश जी, तो कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? स्वाति, आज जो स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से रुझान दिखा रहा था वो मारुति सुजुकी था। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पोजीशन ली जा सकती है। हमको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में अभी ग्रीन शूट्स डेफिनेटली दिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर का इशू भी स्लोली सुलझ रहा है। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 दिनों के लिए 8,100 8,200 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक पोजिशनल बेट 8 से 10 दिन के लिए लिया जा सकता है। तो ये हमारी तरफ से पोजिशनल आइडिया। स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए इनका अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लंबे समय के लिए तो इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि आज जो एटीएफ की न्यूज फ्लो आ गई वो डेफिनेटली इनके लिए खराब है क्योंकि एटीएफ का प्राइस अगर बढ़ता है तो इनके मार्जिन में और दबाव आएगा। क्रूड की कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है तो इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट हमने इसके मार्जिन पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर तो रशिया यूक्रेन की वॉर पे ऊपर रहेगा। होपफुली अगर ये वॉर खत्म होती है तो आने वाले सत्र में ये स्टॉक उतना ही तेजी से बाउंस बैक हो सकता है। इसमें पॉजिटिव बात ये है, जो मैं पहले भी आपके शो पे बता चुका हूँ, कि ये 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करते हैं और यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि कोई रिकवरी अगर आती है क्रूड के प्राइस में, अगर सॉफ्टनेस आती है तो इनको जरूर फायदा होगा। तो थोड़ा लंबा समय सोचिए, कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि मैक्रो फैक्टर्स एक बार अच्छे होंगे तो इसमें अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल लगेगी। इनफैक्ट स्वाति, काफी अच्छा लग रहा है कि इन्होंने सही प्राइस पे एंट्री की है। लेकिन मैं ये और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रा साहब है जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, इन्होंने कहा है कि FY 24 तक टाटा मोटर्स बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी होगी और वो काफी हद तक जेएलआर में अच्छी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। हालांकि अभी काफी चैलेंजिंग टाइम है, बट अगर किसी को इनको अगर साल भर का टाइम फ्रेम है, अगर 12 से 15 महीने का, तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी इस प्राइस पे बेचना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रिगर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। गाड़ियों की बिक्री अच्छी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। तो थोड़ा समय अगर ये होल्ड ऑन करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी बन सकता है। इनफैक्ट काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि इनको इस शेयर से निकल जाना चाहिए, लॉस काफी बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये धंधा कैश बर्न का धंधा है, अभी भी कामकाजी मुनाफा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जिस प्रकार से एक्सपेंशन के लिए ये पैसा लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देखिए अगले 1.5-2 साल के लिए तो मुनाफा बनेगा ही नहीं। हालांकि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, बट अभी भी वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इनको निकल जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए एचडीएफसी बैंक पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है और अभी तो खराब मार्केट में और भी गिरा है। इसका मेन कारण है स्वाति की, काफी लोगों का मानना है कि ये जो मर्जर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का होना है वो एचडीएफसी बैंक के लिए लाभदायक नहीं होगा।
बट मेरा मानना है कि आपको इसमें अगर सही पैसा बनाना है तो आपको मिनिमम एक 8 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, जब मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट होगा, बैलेंस शीट की साइज बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स नंबर्स देखना चाहती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेकर काम करिए। ये बैंक में एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इकोनॉमी अगर बढ़ती है तो बैंक में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। हालांकि स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से गिरा है, मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का ले। नहीं स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए IRCTC एक गवर्नमेंट मोनोपोली बिजनेस है, और हम सभी जानते हैं कि रेलवेज की अहमियत हमारे कंट्री में कितनी है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आई है और लेटेस्ट, जहां पे हमने सुना है कि मुंबई और पूरे इंडिया में कोरोना के केसेस वापस शुरू हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज IRCTC के लिए हो सकता है। बट हमारा मानना है कि जिस प्रकार की वैक्सीनेशन हुई है, बूस्टर शॉट हो चुके हैं, इस बार ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पूरी तरह से रेलवेज को बंद किया जाएगा। अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीने का है तो स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, 600 रुपए का। तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज करिए और लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि इस स्टॉक में काफी अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स है। जब नॉर्मल सी आएगी तभी मुनाफे की स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, इस प्राइस पे बिल्कुल लॉस मत पसंद। इनफैक्ट स्वाति, जो आज स्टॉक है वो एक वेल ट्रस्टेड पुराना नाम है, और कंपनी का नाम है ITC। ITC मुझे लग रहा है कि इस बाजार में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और आज के खराब बाजार में भी यहाँ पे भारी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स भी देखें तो पिछले साल कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स किए थे। इनफैक्ट उनके सारे बिजनेस जैसे कि सिगरेट्स है, FMCG है, होटल्स, पेपर है, वहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला था। हमारा मानना है कि इस साल भी FY23 के लिए अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात डिविडेंड पे आउट पिछले साल 93% था, और ये डेफिनेटली शेयर को एक अच्छा डिविडेंड यील्ड भी देता है। हमारा मानना है कि करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो 6 to 12 मंथ्स में करीबन 305-310 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है, और इसमें डेफिनेटली ऐसे खराब बाजार में ऐसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। हमको लग रहा है कि पैसा भी बचेगा और ग्रोथ भी आएगा। तो मेरी तरफ से ये स्टॉक ITC फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति, जैसे मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि मेटल सेक्टर में और भी खराब नंबर्स आने की अपेक्षा है। इनको 7-8 हजार रुपए का लॉस जरूर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये पोजीशन से अभी निकल जाए, क्योंकि आगे अगर स्टॉक और थोड़ा गिरता है तो लॉस और बढ़ेगा, और मेरे ख्याल से कोई दूसरे सेक्टर में पैसा लगाए जहां पे ये लॉस रिकवर हो सकता है, जैसे कि ऑटो है, जहां पे M&M काफी अच्छा विकल्प हो सकता है, उसके बाद L&T है। तो अभी समय है स्विच करने के